आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात है। अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, एकदम ट्रिक से करेंगे। आप सिर्फ ध्यान रखना कि हम अनुपात वाले प्रश्नों को किस प्रकार की ट्रिक लगाएंगे वो अभी देखना, और सिर्फ 5 या 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए अनुपात समानुपात का, आप उसका आंसर निकाल सकते हो। देखो, a अनुपात b बराबर 3:4 है। a अनुपात b का रेशियो 3:4 है और b अनुपात c का अनुपात है 5:6 है। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। अब इसकी ट्रिक देखो, आपको कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c। हमें लिखना है a अनुपात b अनुपात c, और a अनुपात b कितना है 3:4। यहाँ पे लिख देना है a के नीचे 3 और b के नीचे 4। 3:4 लिख दिया। b अनुपात c का अनुपात कितना है 5:6, तो b के नीचे यहाँ पे लिखना है 5:6। अब हमें करना इसको कैसे है, देखो यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पे एक लाइन खींचनी है। जैसे मान लो ये तीन लाइन है, 1 2, ये तीसरी खाली है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, और इधर भी एक खाली है, इसके ऊपर भी लाइन खींच दो। आपको करना कैसे है, जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन किसके सामने है 4 के सामने है, तो यहाँ पे 4 रख दो। ये लाइन किसके सामने है 5 के सामने है, तो यहाँ पे 5 रख दो। फिर हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो 6 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 24:5 को 4 से इंटू करेंगे 20 और 5 को 3 से इंटू करेंगे 15। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये आपस में विभाजित हो रही है, कट रही है क्या, ये आपस में नहीं कट रही है, तो इसका मतलब है कि यही आपका आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे a अनुपात b का है 5:6 और b अनुपात c हम ले लेते हैं 7:3 ले लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। तो देखो हमारी ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें ये लिखना है a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b के नीचे a अनुपात b का मान रख देंगे अपन, तो 5:6, और b अनुपात c के नीचे कितना मान है 7:3, तो यहाँ पे रख देंगे। फिर हमें क्या करना है, जो संख्या जिस चर के नीचे जो संख्या खाली है वहां पे एक लाइन खींचनी है। ये लो, ये 2 जगह लाइन है, तो हमने लाइन खींच दी। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो लाइन है वो किसके सामने है 6 के सामने, तो यहाँ पे 6 रख देंगे, और इधर किसके सामने है 7 के, तो हम क्या रख देंगे 7 रख देंगे। फिर इन दोनों को हम इंटू करेंगे 18, और 7 को 6 से इंटू करेंगे 42, और 5 को 7 से इंटू करेंगे 35। फिर इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसमें किसी का भागदार है क्या, आपस में कट रही है ये, तो देखो इसमें ये आपस में नहीं कट रही है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसका मतलब है a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आएगा 35:42:18। ये है हमारी पहली ट्रिक। ठीक है, अब इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों में। जब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे कि a अनुपात b बराबर है 2:3, b अनुपात c बराबर है 3:5, और c अनुपात d है 4:7। हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d के हमें ज्ञात करना है, और हमें एक और ज्ञात करना है a अनुपात d। देखो हमें ट्रिक वाइज करना है, कम से कम ये जो ट्रिक आप कर लोगे तो इसके बाद में लास्ट 5 या 10 सेकंड का टाइम लगेगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d चारों को लिखना है। फिर इसके बाद में a अनुपात b का मान यहाँ पे रखना है आपको 2:3, b अनुपात c कितना है 3:5, तो 3:5, और c अनुपात d कितना है 4:7। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। अब आपको जहां पर संख्या खाली है, जहां पर संख्या नहीं है वहां पे आपको क्या करना है लाइन खींचनी है। यहाँ पे 2 लाइन खींच दी, यहाँ पे भी संख्या नहीं है, यहाँ पर भी लाइन खींच दो, यहाँ पर संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी लाइन खींच दो, यहाँ पे 2 जगह लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद में हम क्या देखते हैं
कि ये जो दोनों लाइन है वो किसके सामने है, 3 के, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3 3। ये जो लाइन है वो किसके सामने है, 5 के, तो हम यहाँ पे रखेंगे 5। फिर इधर ये लाइन किसके सामने है, 3 के, तो यहाँ पे 3, और ये दोनों लाइन है वो 4 के सामने है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है और इनको गुणा करना है। देखो इसके अंदर इनको गुणा करेंगे, या फिर या तो एक तो गुणा कर लो, एक दूसरी ट्रिक और बताऊंगा इसी के अंदर। देखो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 7 से गुणा करो, 15 संख्या 105, 5 को 3 से इंटू करेंगे, 5 3 15, 15 तो 60, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 3 से गुणा करो, 12 3 36, और इधर 2 3 6, 6 का 24, ये हो गया। इसके बाद में हम ये देखेंगे कौन सी संख्या का इसमें भाग जा रहा है। देखो ये 3 से डिवाइड हो रही है, ये भी 3 से, 3 से, 3 से, तीनों 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 से हम काट देंगे, इसको 3 से काटेंगे 8, इसको 3 से काटेंगे 12, और इसको 3 से काटेंगे 20, और इसको 3 से काटेंगे 35। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसके अंदर और कोई संख्या का भाग जा रहा है क्या। देखो इसमें और कोई संख्या नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर कितना है, 8 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात 35 है। और इस अनुपात निकालने के बाद में हम ये भी निकाल सकते हैं कि a अनुपात d का मान कितना है। तो a अनुपात d का मान कितना है, 8, और d का कितना है 35, a का 8 है और d का कितना है 35। एक तो हम ऐसे सीधा निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा हो कि ये है नहीं और a अनुपात d आपको ज्ञात करना है, तो उसकी अलग ट्रिक है, शॉर्ट में अलग ट्रिक है। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से, ये तो ये हो गया, अब हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। इसे देखो अब हम इसके अंदर देखो क्या करेंगे, यहां पर ये संख्या लिखने के बाद में इसमें हम आपस में संख्याओं को काट सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 है, ये 2 इसमें है क्या, इसमें 4 से कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें नहीं कटेगा तो 2 से नहीं काटेंगे। अब जैसे मान लो ये 3 है, इसमें भी 3 कट गया, और इसमें भी 3 कट गया, इसमें भी 3 कट गया। पहले इसी में काट लो, इसी में काटने के बाद में थोड़ी गुणा करने में हमें आसानी हो जाएगी, संख्या छोटी हो जाएगी। अगर हम इसी में काट दे तो फिर बाद में जो संख्या बचे उसको हमें इंटू करना है। 7 पंजे 35, 5 का 20, 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट में भी लेके आ सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ गया कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5 है, c अनुपात d बराबर 4 अनुपात 7 है, और ये आपको दे नहीं रखा है और डायरेक्ट ये कह रहा है कि a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है कि इसकी एक अलग ट्रिक है। a अनुपात d ज्ञात करना हो तो आपको लिखना है a बटा b इंटू b बटा c इंटू c बटा d। अब जैसे मान लो कोई भी संख्या बटे हुए है, जैसे मान लो a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, अनुपात है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, a बटा b बराबर सॉरी ये देखो कैमरे में नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लो a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बटा b बराबर 2 बटा 3। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, a अनुपात d डायरेक्ट ज्ञात करना हो तो आपको लिखना है यहाँ पे a बटा b। तो a बटा b कितना है, 2 अनुपात 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 बटा 3 इंटू b बटा c है तो 3 बटा 5, और c बटा d है तो इसको हम लिखेंगे 4 बटा 7 लिखेंगे। ठीक है। अब देखो जो संख्या कट रही है उसको काट दो, 3 से 3 कट गया, और कोई संख्या कट रही है नहीं कट रही है तो इनको इंटू कर दो। 4 को 3 से इंटू, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो गया, और इधर 5 को 7 से इंटू करेंगे तो 35 हो गया। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 8 अनुपात 35। ऐसे भी हम शॉर्ट में ज्ञात कर सकते हैं बिना इसके किए हुए। अगर आपको डायरेक्ट अगर a अनुपात d दे रखा है तभी आपको ऐसा करना है, और आपको ये दे रखा हो तो आपको इस प्रकार से शॉर्ट में करना है। आप 5-7 बार ट्राई करोगे तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी, यानी कि 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये अनुपात वाला क्वेश्चन आपको मतलब आप हल कर सकते हो।
देखो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 8/3 है। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमारे पास जो संख्या दे रखी है, इसके अंदर जो भिन्न के अंदर जो संख्या है, इसको हम आपस में नीचे वाली से काट सकते हैं और ऊपर वाली से हमें काट सकते हैं। जैसे 3 से ये कट गया एक बार और ये कट गया 3 बार, ऊपर वाली से काट सकते हैं। और 2 से ये कट गया एक बार और ये कट गया 4 बार। ये कटने के बाद में हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। एक को 1 से इंटू करेंगे 1 और 3 को 4 से इंटू करेंगे 12। 3 को 4 से इंटू करेंगे कितना आया, 12। तो a अनुपात b कितना आ गया, 12। हम एक अलग टाइप से भी कर सकते हैं कि a अनुपात b बराबर, यहां पर है 2/9, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके लिख दो 3/8। दोनों ये 2 से 4 बार कैंसिल हो गया और ये हो गया 3 बार कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1/4 को 3 से इंटू करेंगे 12, तो यानी 1 अनुपात 12। ऐसे भी हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है a अनुपात b 2/3 है, b अनुपात c 4/5 है। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात c। ये देखो ज्ञात करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डायरेक्ट ऐसे तो लिखना है नहीं कि a का अनुपात 2 है और c का अनुपात 5 है, तो 2/5। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो हमें सबसे पहले इसका, तो पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a अनुपात b अनुपात c एक साथ निकालो, उसके बाद में a और c को हम साथ में ले सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो हमें डायरेक्ट इसने क्या पूछा है, a अनुपात c पूछा है, तो a अनुपात c हमें कैसे निकालना है कि a अनुपात c बराबर हो जाएगा, इसकी जो ट्रिक है वो है a/b इंटू b/c। ये है इसकी ट्रिक। तो देखो a का मान तो कितना है, a अनुपात b है 2/3, तो a/b क्या हो गया, 2/3 हो गया। b/c क्या हो गया, 4/5 हो गया। अब ये आपस में जो कट रही है उसको काट दो, नहीं कट रही है तो इनको इंटू कर दो। 4 को 2 से इंटू करेंगे 8 और 5 को 3 से इंटू करेंगे 15, तो कितना हो गया 8/15। इस प्रकार से हम शॉर्ट में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2/3/5 हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि इसके दो टाइप्स बताऊंगा मैं आपको। एक तो जैसे हम थोड़ा लॉन्ग होगा और एक होगा शॉर्ट के अंदर, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। देखो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 1/x 1/y 1/z। जो x y z है वो बट्टे में, वो किस में है, बट्टे में। और इनका जो अनुपात है वो बिना बट्टे में है, तो हम बट्टे में करने के लिए इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। अब अनुपात के इधर वाली संख्या x y z को हम ऊपर करेंगे, पलटेंगे इनको, तो पलटने पर देखो x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा यहाँ पे, और इधर हम पलट रहे हैं तो इधर पे हमें पलटना पड़ेगा। तो इधर हो गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब हमें इनका अनुपात निकालना है, बट्टे में है, संख्या पूर्णांक में आनी चाहिए। तो देखो इनका हम ले लेंगे एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 2 3 5। तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 3 15, 15 दूना 30 हो गया एलसीएम। अब 30 के अंदर हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 15 बार। 3 का भाग देंगे 10 बार। 5 का भाग देंगे 6 बार। तो हमारा जो अनुपात है x अनुपात y अनुपात z कितना आया, 15/10/6। ये हमारा अनुपात आ गया है। अब इसका देखो दूसरा रूप कि हमें कैसे करना है कि इनका जो अनुपात है वो है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2/3/5। अब हमें इनका अनुपात ज्ञात करना हो तो x वाले का ज्ञात करना है, x अनुपात y अनुपात z।
ये ज्ञात करना है तो अक्स का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अक्स का मान कितना है 2, 2 को रख लो और बाकी की संख्या को हम इंटू कर देंगे, 5 दिए 15। फिर इसके बाद में हम y का अनुपात निकालेंगे, तो y वाले को रख लो और बाहर वाली संख्या को गुणा कर लो, 2 पंजे 10। फिर हम c का निकालेंगे, ये सॉरी z का निकालेंगे, तो z के अंदर z वाली संख्या को रख लो 5 को और इन दोनों संख्याओं को हमें इंटू कर देंगे, तो 3 दूनी 6। ऐसे हम शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 9 है, सॉरी 2/9 अनुपात 1/3 है, और b अनुपात c का मान है 2/7 अनुपात 5/14। d का है d अनुपात c 7/10 अनुपात 3/5। हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। देखो हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो a अनुपात b है इसके अंदर हमें बटे हुई संख्या भिन्न में दे रखी है, तो भिन्न वाली संख्या को हमें पूर्ण संख्या बनानी है। तो देखो यहाँ पे जो संख्या है 2/9 और इधर है 1/3, ये नीचे अनुपात के अंदर अगर भिन्न में कोई संख्या आ जाए तो मैंने पहले पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि ऊपर वाली संख्या को हम काट लेंगे, नीचे वाली संख्या को काट लेंगे, फिर उसके बाद में क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही है, इसमें नीचे वाली संख्या कट रही है 3 बार। अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, इसको 3 से और इसको 1 को करेंगे 2 से गुणा। यहाँ पे 1 बच गया तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 अनुपात 3 आ गया। फिर इसके बाद में b अनुपात c निकालेंगे, तो b अनुपात c के अंदर देखो ऊपर वाली संख्या को काटो, नहीं कट रही है, नीचे वाली संख्या कट रही है 2 बार, 7 से कट गई 14, 2 बार कट गया। और यहाँ पे 1 है तो 1, 2 को तो 2 से इंटू करेंगे 4 और 1 को 5 से इंटू करेंगे 5। फिर इसके बाद में d अनुपात c है, तो d अनुपात c हम निकालेंगे, तो ऊपर वाली संख्या काटो, 7 को 3 से कट रही है क्या, नहीं कट रही है, 5 से 10 से कट रहा है, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पर 2 बार। फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस करो, 1 को 7 से इंटू करोगे 7 और 2 को 3 से इंटू करोगे 6। यहाँ पर हमने पूर्ण संख्याओं के अंदर अनुपात निकाल लिया। निकालने के बाद में यहाँ पर देखो b अनुपात c है और यहाँ पे d अनुपात c है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले सही लिखेंगे। तो c अनुपात d बराबर कितना हो जाएगा, c को पहले d को बाद में लिखेंगे, तो अनुपात को भी c का पहले आ जाएगा, 6 अनुपात 7 आ गया। ठीक है, इसके बाद में जो हमने पहले ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के हिसाब से करेंगे कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a अनुपात b कितना है 2 अनुपात 3, b अनुपात c कितना है 4 अनुपात 5 और c अनुपात d कितना है 6 अनुपात 7। इसके बाद में जो संख्या खाली है वहां पर हम लाइन खींच देंगे, ये भी खाली है, इधर ये खाली है और ये 2 खाली है। खाली जगहों पर हमने लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद में अब ये लाइन किसके सामने है, 3 के सामने, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये लाइन 5 के सामने है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये वाली लाइन 6 के सामने है तो इधर 6 आ जाएगा, और ये वाली लाइन 4 के सामने है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि तीनों को हम इंटू कर लेंगे, इधर भी इंटू कर लेंगे, और दूसरा हम यहीं पे देख लेंगे कि कोई संख्या कट रही है क्या। देखो इसके अंदर ये 3 है, 3 है, 3 है और इसमें 3 कट गया 2 बार, यहीं पे काट दो ताकि संख्या छोटी हो जाए और इंटू करने में आसानी हो जाए। अब देखो इधर 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन इसमें 2 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे 5 है, 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है, इसका मतलब है कि ये केवल 3 से कटेगा, आगे नहीं कटेगा। बाकी की संख्याओं को हमें इंटू कर देंगे। तो देखो इनको इंटू करो, 7 को 5 से इंटू करेंगे, 7 पंजे 35, 6 को 5 से इंटू करेंगे, 6 पंजा में 30, और 6 को 4 से इंटू करेंगे, 6 चौका 24। यहाँ पे 6 को 3 से काटा था हमने, 2 बच गया था। फिर 2 को हम 4 से इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को फिर 2 से इंटू करेंगे, 8 दूनी 16। तो जो हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है वो कितना है, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आ गया। यही हमारा आंसर है। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, x अनुपात y बराबर 4/5 हो तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x अनुपात y बराबर 4/5 है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। x अनुपात
y बराबर 4:5 दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ये मानना है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 है और ये जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर रख देंगे। जो हमारा है क्वेश्चन है 3x + y और 5x + 3y, इसके अंदर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का हमें अनुपात मिल जाएगा। देखो 3x है तो 3x का मान रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 को 3 से इंटू करेंगे, 4 × 3 + 5, y की वैल्यू कितनी है 5 और इधर 5 × x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 5 रखेंगे। इसके बाद में हम इसको हल करेंगे, 4 को 3 से इंटू करेंगे 12, 12 + 5 अनुपात 5 × 4 कितना हो गया 20 + 15। अब इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लेस का चिन्ह हो माइनस का चिन्ह हो तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो हमें प्लस कर देंगे। तो 12 + 5 हो गया 17 अनुपात यहाँ पे हो गया 35। ये हमारा अनुपात हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से हल करेंगे। देखो इसी के अंदर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो इसी के अंदर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो हमें ज्ञात करना है 4x + 5y अनुपात 5x - 2y का मान अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे, जो हमने पहले किया था वैसे करना है कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है। यहाँ पे हम इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 3 को 4 से इंटू करेंगे कितना आ गया 12 और 5 को इससे इंटू कर देंगे तो कितना आ गया 20 अनुपात इधर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 को 3 से इंटू करेंगे तो 15 - 5, यहाँ पे y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो ऐड कर लेंगे अपन तो हो गया 32 अनुपात इधर लेस कर देंगे तो 7। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को हमें हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पे खत्म करते हैं। अब कल हम इसके आगे का टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।